हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं ये व्लॉग पोस्ट करूँगी। यहाँ वेकेशन ख़त्म हो गए और 14 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो आज है मंडे और मेरी भी क्लास है, बच्चों के भी स्कूल हैं। दोनों का फर्स्ट डे है, न्यू स्कूल है। तो सुबह मैं पहले सार्थक को स्कूल छोड़ने गई, फिर अयान को लेके जा रही हूँ। तो सार्थक के साथ भी मुझे वहाँ पर एक 1.5 आवर के लिए वहाँ भी रुकना पड़ा। अयान का आज फर्स्ट डे थोड़ा सा लेट था, तो अयान के साथ भी मुझे कुछ देर रुकना पड़ा स्कूल में। अयान तो दोनों के स्कूल अलग अलग हैं, बट आने का जो टाइमिंग है वो दोनों का ही सेम है, 11:30। तो मैं अयान को लेने आई थी, सार्थक को लेने नहीं जा पाई थी। मेरे जो पड़ोस में हैं वो अपने बेटे को लेने गई थी, तो उनके साथ ही आया और ये वीडियो उन्होंने ही मुझे शेयर किया। तो इस तरीके से सीनियर बच्चों ने, जो भी नए स्टूडेंट्स थे, उनका वेलकम किया था, ग्रीट किया। फिर आफ्टरनून में मैं सार्थक को छोड़ने गई थी और फिर लेने भी गई थी, अभी लेकर आ रही हूँ। तो फर्स्ट डे बहुत ही हेक्टिक था। लाइट चला। वो मेरी जगह है। गया यार, दौड़ते दौड़ते। लाइट जला लो। मैंने जला दिया। मुझे थाको दिलाओगे? थाकू हाँ, वो क्या होता है? वो एक खाने की चीज है। थाकू हाँ, थाको। लिफ्ट से चलेंगे प्लीज। हाँ आप जाओ ना। नहीं, प्लीज लिफ्ट से चलो ना। तो फर्स्ट डे बहुत ही हेक्टिक डे था। अयान का स्कूल, सार्थक का स्कूल, और सार्थक का तो 4 टाइम्स, मैं 3 बार ही गई थी। एक बार किसी और के साथ आया था, और फिर मेरी भी क्लास है इवनिंग में। तो बहुत ही हेक्टिक डे रहा था, और इसी चक्कर में मैं पिछला जो भी मेरे वीडियोस हैं ना, वो मैं एडिट नहीं कर पाई हूँ। और ये है इवनिंग का, जब अयान ऐसे बैठ के पिज़्ज़ा के लिए वेट कर रहा है। तो बच्चों की डिमांड थी कि शाम में पिज़्ज़ा बना दो, तो इन लोगों के लिए पिज़्ज़ा बना दिया था। रेडी टू कुक वाला ले आते हैं। और फिर से अगेन ये नेक्स्ट डे का है। आज है 15 अगस्त, और ये मैंने ऐसा बैच बनाया था अपने फ्लैग के कलर का। तो ये लास्ट टाइम बनाया था, लास्ट ईयर मैंने वही संभाल के रखा हुआ था। आज मैंने इसकी टी शर्ट पे लगा दिया है, और दोनों को ही लगा दिया था मैंने। अयान के भी टी शर्ट पे लगाया था। ये जब घर से निकला तब तक इसे याद नहीं, उस समय तक इसने डिसाइड नहीं किया था कि मैं स्कूटी लेके जाऊंगा। ओपन करके रख रही हूँ, बाहर ठीक आ है? गई हूँ, फिर ये स्कूटी लेने के लिए गया हुआ है। हालांकि अभी छोटे बच्चों को अलाउड नहीं है कि वो साइकिल और इससे जाए। स्कूटी तो लेकर आते हैं बच्चे, बट ये चढ़ाई पे ना चढ़ा नहीं पाते, चढ़ाई पर है स्कूल, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। बड़े बच्चे जाते हैं इस तरीके से, साइकिल लेके जा सकते हैं वो। और सुबह सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं हम सारे। और जब ये चढ़ाई पे नहीं चढ़ा पाता तो मुझे पकड़ा देता है, मैं ऐसे लेके जा रही हूँ। फिर इसको स्कूल ड्रॉप किया मैंने, और फिर अभी जाके फिर अयान को रेडी करूँगी। तो फर्स्ट और सेकेंड डे तो इन लोगों के लिए एक्साइटमेंट वाला डे था, तो काफ़ी एक्साइटेड थे बच्चे, रेडी हो गए थे। लेकिन तीसरे दिन से फिर अयान बदमाशी करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर जब मैं सार्थक को छोड़ कर आई हूँ तो थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा चलो चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय की बहुत गंदी आदत है। मुझे सुबह चाय चाहिए, बट इन लोगों के चक्कर में रेडी करना है, ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है, तो नहीं पी पाई थी। फिर मैं वहाँ से आई हूँ, चाय बनाई और ब्रेकफास्ट, बट मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, तो मैंने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे दिए हैं और मैंने चाय पी ली। अब जा रही हूँ अयान को छोड़ने के लिए। हालांकि ये बिल्कुल पास में ही है और ये यूज टू हो चुका है, क्योंकि ये इवनिंग में यहीं पर खेलता है, तो इसके लिए नया नहीं है। बट सारे ही पेरेंट्स जाते हैं और आते हैं, तो इसलिए मैं जाती हूँ, क्योंकि ये ढूंढ रहा होता है कि मम्मा कहाँ है।
और अभी मैं इसे स्कूल से लेकर आई थी। ये सेकंड डे का है जब आफ्टरनून में मैं गई हूँ सार्थक को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। पहले मैंने उसे स्कूल ड्रॉप किया एंड उसके बाद मैं गई हूँ इसके लिए बैग लेने के लिए, क्योंकि जो लेटर स्कूल से आया था कि क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मिसप्लेस हो गया था, तो जिसकी वजह से हमने वेकेशन पे कोई तैयारी नहीं की थी इसके स्कूल जाने के लिए। और उसके बाद उस दिन तो बहुत ही हेक्टिक रहा था मेरे लिए। फिर इसको मैंने पिक किया सार्थक को, और आइसक्रीम वगैरह थोड़ी ले ली है क्योंकि अयान को आइसक्रीम चाहिए थी। और फिर आफ्टरनून में इसे लेकर आई थी। और उस दिन एक बार पहले मैं जो स्कूल के पास में है मॉल वहाँ पर गई। मुझे वहाँ पर बहुत प्राइसी लगे बैग्स। और ये शायद नेक्स्ट डे का है क्योंकि ये लास्ट वीक का वीडियो है, तो मैं भूल जा रही हूँ बीच बीच में कि कब का क्या था। तो इसलिए ही मैंने सोचा था पहले से पोस्ट कर दूँगी मैं, तब बाकी के जो मेरे वेकेशन वाले वीडियो हैं वो मैं पोस्ट करूँगी। तो सेकेंड डे थर्ड डे का होगा। फिर सार्थक को मैंने ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद फिर मैं स्टोर गई। 8 o'clock ओपन हो जाता है। फिर कुछ ज़रूरी वाली चीज़ें चाहिए थी वो लिया मैंने और फिर घर आई हूँ। उसके बाद अयान को रेडी किया मैंने। ये थर्ड डे इस तरीके से दूध दिया हुआ था, इसके पापा ने दे दिया था पीछे से, लेकिन ये कुछ भी नहीं करके बैठा हुआ था। फिर ये दूध भी पीकर नहीं जा पाया। लास्ट में मैंने इसे फटाफट 10 मिनट्स में रेडी किया है और फिर मैं इसे स्कूल छोड़ कर आई हूँ। तो कुछ कुछ काम ये कर लेता है खुद से, लेकिन वही है कि बच्चे अपनी स्पीड से करते हैं ना, धीरे धीरे करते रहते हैं। तो वो सुबह इतना टाइम नहीं होता कि अपने आप से करते रहें, तो मुझे करना पड़ता है। सुबह 6 बजे से भागना चालू, 9 बज गए भागते भागते। और ये हालत हो जाती है पूरे किचन की और घर का, जब सुबह सुबह बच्चों को भेजो और सारा फैल जाता है। फिर उसके बाद बैठ के सारी चीज़ें ठीक करो। तो ये लास्ट में दूध नहीं पी कर गया। और अब मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट हस्बैंड के लिए। और ये है मेरी चाय। 2 चाय तो मुझे सुबह चाहिए ही होती है, उसके बिना मेरा दिन नहीं होता। एंड उसके बाद का मैंने शूट नहीं किया था। फिर मैं नहा धो के रेडी हुई, फटाफट से अयान को लेने गई हूँ। और आज भी मेरी क्लास होगी वेंसडे। क्लास स्टार्ट होते ही टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। उसके चक्कर में भी मैं कोई भी वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी। 1 महीने की छुट्टी में मैं सारा भूल गई थी, पीछे क्या पढ़ाया था सारा ही भूल चुकी थी मैं। और फिर जब मैं अयान को घर लेकर आई हूँ तब मैंने ब्रेकफास्ट किया। तब तक सार्थक भी आ चुका था। तो सार्थक मोस्टली 11:30 वाले टाइम में ना, ये मेरे जो नेबर हैं उनके साथ ही आ जाता है। यहाँ पे मैं लंच प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने तड़का रेडी किया है दाल के लिए और सब्ज़ी बनाऊँगी इसके बाद। फिर मुझे आज वेंसडे सार्थक को नहीं जाना है आफ्टरनून में, और अयान को भी नहीं। अयान को सिर्फ फ्राइडे ही 2 बार जाना है। और तो मैं इन लोगों को घर पर ही छोड़कर चली गई थी सार्थक के बैग के लिए। इतना हेक्टिक हो गया था, मैंने 4 स्टोर पे सर्च किया। इतनी तेज़ धूप हो रही थी और कहीं पर भी इतने ज़्यादा सभी जगह का सेल वगैरह ख़त्म हो चुका है और इसकी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग थी। उसके बाद जब मुझे लेटर रिसीव हुआ, मिला, फाइनली घर में ही मिला, तो उसमें देखा मैंने बहुत सारी चीज़ें थी। स्पोर्ट्स के लिए इसके अलग से शूज़ चाहिए थे, उसके कपड़े चाहिए थे। तो सब कुछ ढूंढा मैंने, जो नहीं मिल पाया तो फिर मैंने अपनी शॉपिंग कर ली। एंड उसके बाद मैं बैग देख रही थी। मैंने बहुत जगह देखा, बट एक्चुअली जो मुझे पूरा सेट चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा था, और जो मिल भी रहे थे वो बहुत ज़्यादा प्राइसी थे। 200, 225, 250 ऐसे फ्रैंक के थे, तो वो मुझे थोड़े ज़्यादा प्राइसी लग रहे थे। फिर मैंने बहुत ढूंढा और फाइनली मुझे अपने बजट में मिल गया। तो बहुत ही क्यूट चीज़ें थी जब इस वाले स्टोर पे गई थी। ये 3rd स्टोर है जहाँ पर अभी हूँ मैं। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं था, एक भी पीस नहीं बचे थे। फिर मैं ये 4थे स्टोर पर आई जो टॉयज़ वाले हैं, वहाँ पर भी देखा मैंने, मुझे प्रिंट्स अच्छे नहीं लगे वहाँ। उसके बाद मैं घर आ गई थी और अगेन रेडी होके मैं निकली हूँ क्लास के लिए। तो पहले जो आप शक्ल देख रहे थे मेरी, इसी वजह से बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी।
और क्लास के बाद फिर सामने एक स्टोर है जहाँ पर डेली नीड की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वैसे वाले स्टोर पे लाइक सारी ही चीज़ें मिल जाती हैं, खाने से लेके कपड़े से लेके शूज़ वगैरह सब कुछ। तो वहाँ से मैंने सार्थक के लिए लिया, क्योंकि वो जो डेली पहनता है वो टूट चुका था तो उसके लिए चाहिए थे। और उसके बाद थोड़ी सी बारिश हो गई थी तो थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ था तो अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा गर्मी है। एंड उसके बाद रात के 9 बज जाते हैं घर पहुँचते पहुँचते। थोड़ा सा पड़ा था। तो बच्चे अपनी सफाई दे रहे थे कि मैं पढ़ाई कर रहा था, और पापा भी इसकी बच्चों की शिकायत लगा रहे हैं कि ये लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरे पीछे से उनको बहुत परेशान करते हैं। और मैं ये भी बताऊँ, मेरा भी टेस्ट हुआ, वो भी बहुत बेकार हुआ, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं करी है वेकेशन में। और हाँ, वेकेशन से याद आया कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं जहाँ हम वेकेशन के लिए गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।